नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNN में और मैं हूं हेमंत भट्ट। हम पंचायत चुनाव की सरगर्मी को कवर कर रहे हैं चंपारण में और इस समय हम हैं पिपराकोठी ब्लॉक में। ग्राम पंचायत टिकैता गोविंदापुर है और आप देख सकते होंगे कि बहुत सारे जो युवा हैं वो हमारे साथ में हैं। ये जो कुर्ता पजामा वाली छवि देख रहे हैं ये मुखिया प्रत्याशी हैं, युवा हैं, सोनू नाम है इनका। पार्टिसिपेट कर रहे हैं पंचायत निर्वाचन 2021 में और इस बार इनका कहना है कि बहुत कुछ ओपिनियन है गांव की सुधार के लिए जो पिछली पंचायती राज व्यवस्था से आज तक गांव में कभी नहीं हुआ है। गांव में क्या क्या नहीं हुआ है हम इनसे मुद्दा पूछेंगे कि बिहार का गांव और इनका टिकैता गोविंदापुर कितना बदल गया है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आज कमियां हैं और वो उन कमियों पे पिछले पंचायती राज व्यवस्था में काम नहीं किया गया है तो सोनू जो वादा कर रहे हैं वो जीतने के बाद इन मुद्दों पे कितना काम करेंगे। दूसरी बात कि जो यहाँ के इनके बुजुर्ग लोग हैं, जो युवा इनके साथ में है, वो लोग गांव में पहुँच रहे हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो वो किन मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं। वोट राजनीति का है, पैसे का है या डर का है, इन सारी चीज़ों पे हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। हम विस्तृत चर्चा करेंगे पंचायत निर्वाचन में चल रहे प्रतिनिधियों के बारे में और जानेंगे कि राजनीति क्या है। तो आप बने रहेंगे इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में। सुनो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। CNN न्यूज़ वाले को भी मेरा धन्यवाद। आपके न्यूज़ के माध्यम से हमको अपने पंचायत को बताने का मौका मिला कि अपने पंचायत का विकास किस स्तर तक हुआ है। हम लोग वार्ड नंबर 12 जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं टिकैता गोविंदापुर पंचायत वार्ड नंबर 12 से, यहाँ के अभी वर्तमान मुखिया प्रभावती देवी जी हैं और उनके पति भी पूर्व मुखिया रह चुके हैं। और हम लोग आज जिस विद्यालय में खड़े हैं वार्ड नंबर 12 में ही आता है। आप लोग शांति बनाएंगे। हाँ, हमारा सबसे पहला मुद्दा है युवाओं को उत्साहित करना, युवाओं को धरातल पे शिक्षा प्रदान करना। और हम जिस विद्यालय में आप अभी देख रहे होंगे हैं, हमको नहीं लगता है कि ऐसा विद्यालय किसी जिला में होगा। जबकि यहाँ पैसा आया और पैसा चला भी गया, उसका सामग्री भी गिरा, आखिर वो पैसा हो क्या गया। दूसरा मुद्दा है कि पंचायत जो है उसको किसी भी प्रतिनिधि को जब हम चुनते हैं तो अपने पंचायत के विकास को एक खुले मंच पे रख के अपने ग्रामवासियों को संबोधित करते हैं कि हमारे पंचायत को किस स्तर का विकास चाहिए, जो कि अपने पंचायत में नहीं होता है, टिकैता गोविंदापुर पंचायत में नहीं होता है। अभी सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित अगर कोई है इस पंचायत में तो यहाँ के युवा है, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि हमारे के जो पंचायत के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं हमारे पंचायत के लिए कौन सा कार्य किए, कौन सा कार्य हुआ, नहीं हुआ। पहला मेरा मुद्दा है स्कूल, क्योंकि वार्ड नंबर 12 से आते हैं और वार्ड नंबर 12 से आते हैं मेरे घर के बगल में वार्ड साहब भी हैं, यहाँ के मुखिया जी भी हैं, उनके घर के भी बगल में विद्यालय है। इन विद्यालय की ऐसी स्थिति है कि अगर बारिश हो जाए तो पूरा लबालब पानी हो जाता है और सारे बच्चे तो स्कूल में कहीं कहीं शिक्षक लोगों को रोक के रखना पड़ता है कि कहीं गिर जाए या कुछ हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए। तो इस सब चीज़ों को मुद्दा हम लोग का मेन उद्देश्य है और युवाओं को उत्साहित करना, शिक्षा को एक नंबर स्थान देना। और दूसरा चीज़ है यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं, हमारे यहाँ बार बार राशन के लिए लफड़ा होता है। इसके लिए हम लोग कितना आवेदन भी दे चुके हैं जो कि मुखिया जी के खासन खा सकते हैं। उसमें 1-2 बार गोली भी चला, सभी लोग जानते हैं, जितने लोग खड़े हैं सभी लोग जानते हैं, लेकिन किसी को धरातल पे नहीं मिलता। अच्छा, एक बात बताइए सोनू जी, हम कहते हैं कि बिहार में जयप्रकाश नारायण थे और कहते थे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि युवाओं पे लोग कितना भरोसा कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। बड़ी बात ये भी है कि जो भी युवा पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके पास मुद्दे हैं, लेकिन उनकी बातों का जो वजन है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो वयस्क लोग हैं, वो युवाओं की बात को कितना इज्जत दे रहे हैं, उस बातों का कितना अहमियत है, वो इन सारी चीज़ों की बात आप पंचायत निर्वाचन में देख सकते हैं। दूसरी चीज़ की अभी आपने देखा होगा कि 7वें चरण तक की जो मतगणना है वो संपन्न हो चुकी है और 7वें चरण की मतगणना छौड़ा दानो, संग्रामपुर और मेहसी प्रखंड में किया गया। मेहसी प्रखंड में जो 12 नवनिर्वाचित मुखिया आए हैं उनमें से एक भी मुखिया जो है वो पुराने लोग नहीं है, नए चेहरों को लोगों ने जगह दी है। तो क्या कारण है जो लोग जो है वो सत्ता का विरोध कर रहे हैं? और अगर विरोध कर रहे हैं उसका कारण ये भी है कि जो ज़मीन पे लोग हैं उनकी उम्मीदें फुलफिल नहीं हो पाई हैं, उनके लिए काम नहीं किया गया है और जो गांव है आज भी कहीं ना कहीं जो विकास की धारा से दरकिनार हो गया है। सुनो, एक बात बताइए, बहुत सारे मुद्दे बताए कि आपके टिकैता गोविंदापुर में क्या क्या मुद्दे हैं जिन पे आप जीतने के बाद हो सकता है काम करेंगे। आप बताइए कि आप ग्राम पंचायत में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपने मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं,
लोग कितना विश्वास कर रहे हैं आपकी बात पे? सभी लोग हमारी बातों पे विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सभी लोग युवा हैं और हम लोग अपने धरातल पे जो कार्य नहीं हुआ है, जैसे सोलर लाइट सारे पंचायत में लग चुका है, आप भी जा रहे होंगे, देख रहे होंगे कि मेरे यहाँ सोलर लाइट नहीं लगा है। सबसे पहली बार सोलर लाइट की आवाज़ मैं ही उठाया था अपने पंचायत में, जिसको लेके आज सभी लोग अपना अपना सरगर्मी तेज कर रहे हैं कि अपने पंचायत में सोलर लाइट नहीं लगा। लेकिन ये बात जरूर आता है कि सोलर लाइट की आवाज़ किसने उठाया, सब लोग कहते हैं सोने ने उठाया। तो हम लोग अपने मुद्दे को धरातल से जोड़ के रख रहे हैं, ताकि आने वाले समय में अगर हम ही चुनाव जीते हैं, सभी युवा वो चुनाव जीत रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म में मैं भी अगर गलत करूं तो हर एक घर का बच्चा विरोध करे और वो भी खुले मंच पे आके कहे कि मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं और गलत का विरोध कर सकता हूं। अच्छा, एक बात बताइए, आप इनकी बातें आपने सुन ली, ये कह रहे हैं कि अगर हम कुछ गलत करेंगे जनता हमसे जवाब मांगेगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि लोकतंत्र में जो मुखिया है, सरपंच है, पंचायत समिति के जितने भी लोग जीत करके आते हैं उनकी जवाबदेही होती ही नहीं है। दूसरी बात, जो मुखिया होता है जीतने के बाद लगता है कि वो सरकार हो गया है गांव का, और अपनी बातों को रखने के लिए जो लोग जाते हैं कहीं ना कहीं उनकी जो बातें हैं वो सुनी नहीं जाती है। यही कारण है कि लोग सत्ता का विरोध कर रहे हैं। गांव के भी लोग हैं, इन लोगों से हम बातचीत करेंगे, सोनू से भी एक दो बातें हम करेंगे। क्या नाम है आपका? मुंशी गिरी। थोड़ा सा तेज बोलिएगा। मुंशी गिरी वार्ड सदर से 12 नंबर। अच्छा गिरी जी, एक बात बताइए, बुजुर्ग हैं, कितनी उम्र हो गई आपकी? 55 साल। 55 साल हो गया। एक बात बताइए, आपके समय में आपको क्या लगता है कि आपका गाँव कितना बदल गया होगा इन दिनों में? हमारा गांव का बदलेगा, हमारे पंचायत का मुखिया सही है ही नहीं है, तो हमारा गांव का विकास क्या होगा? स्कूल बन रहा था तो मुखिया स्कूल नहीं बनने दिया। अच्छा, ठेकेदारी इसको नहीं मिला। हाँ। हमारे यहाँ पूरा काम फर्स्ट है, कोई मुखिया काम नहीं करने देता है। जो फायदा का काम है वो मुखिया करेगा। लोग वोट क्यों देते हैं जब कोई काम नहीं करता है? तो गलती हो गया है इन बार, तो अब हम लोग गलती नहीं करेंगे। आप तो देख रहे हैं जब पुराने चेहरा सारा जा रहा है, नया चेहरा आ रहा है। जी। तो पुराना लोग काम नहीं किया है, विकास नहीं किया है, वो लोग जा रहा है, नया चेहरा आ रहा है। हाँ। एक बात बताइए कि पुराने जो चेहरे हैं वो जा रहे हैं, नए चेहरे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए कि अभी एक युवा प्रत्याशी मैदान में है, सोनू नाम है इनका, इनके साथ में गांव के बहुत सारे युवा प्रत्याशी घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है कि युवाओं की बातें जो हैं वो बड़े लोग कितना अहमियत दे रहे हैं उस बातों को? देगा, सब लोग अहमियत देगा। जब जो पहले का मुखिया लोग चोर है, चोरी करके अपना लूट के रख लिया, तो नया चेहरा खोजबे करेगा लोग। अच्छा। नया चेहरा आ रहा है। गिरी जी कह रहे हैं कि जो युवा है, ऐसा नहीं है कि उसकी बातों को दरकिनार किया जा रहा है, लोग अहमियत दे रहे हैं। और अहमियत इसलिए भी दे रहे हैं कि जो सत्ता है, कहीं ना कहीं जब लोग बार बार जीत करके लोकतंत्र में मुखिया या कोई भी प्रत्याशी बनते हैं, तो जो उनके अंदर की भावना होती है, जो आत्मीयता होती है, जो मानवता होती है, वो कहीं ना कहीं मर जाती है। यही कारण है कि वो एक दूसरे की बातें नहीं सुनते हैं। ये स्कूल देख सकते हैं, टिकैतापुर गोविंदा टिकैतापुर का ये स्कूल है। गोविंदापुर पंचायत, टिकैता गोविंदापुर पंचायत का ये स्कूल है और यहाँ पे लोग हैं। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा नजदीक से आकर के इनको दिखाइएगा। पप्पू, एक बात बताइए, सोनू लड़ रहे हैं आपके साथ में, इनके साथ में आप लोग घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है यहाँ का जो युवा है टिकैता गोविंदापुर पंचायत का, वो किस परिप्रेक्ष्य में मतदान कर रहा है इस बार? जब के बार युवा को हम लोग लाना चाहते हैं इस टिकैता गोविंदापुर पंचायत से। अब की दफा युवा ही जीतेगा चुनाव, और हम लोग पूरा बदलाव के मूड में हैं, और हम लोग यही चाहते हैं कि युवा आए। तो आपको क्या लगता है आपके मूड से बदलाव हो जाएगा? नहीं, हम पंचायत को लेके, पंचायत के पूरे युवा को समर्थन लेके हम लोग बदलाव चाहते हैं। मुद्दे क्या है आपके गाँव में? काम मुद्दे देखिए आपके सामने है, स्कूल का 16 लाख रुपया आया था इस स्कूल बनवाने के लिए। ये स्कूल अभी तक बना नहीं, गड्ढा देखिएगा सामने आपके, गड्ढा पड़ा हुआ है। हाँ, देख लेंगे जी। और बताइए। इसके बाद में उनको ठेकेदारी नहीं मिल पाया मुखिया जी को, इसकी वजह से स्कूल नहीं बन पाया। अच्छा, अभी तक ऐसे ही पड़ा। मुखिया जी ठेकेदार बनेंगे क्या? यही हम लोग को विरोध करना है ना। आप इतना दिन तो हम लोग सह लिए, कितना दिन सहेंगे आप लोग बताइए? अच्छा, आप नहीं सहेंगे? आप नहीं सहेंगे, हम लोग बदलाव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा सा नजदीक आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार गिरी। आनंद, एक बात बताइए कि ये जितनी सारी व्यवस्थाएं वो बाबा बता रहे थे, सोनू बता रहे थे, इन्होंने बताया कि इतने सारे मुद्दे हैं। जब इतने सारे मुद्दे हैं, ये आज के 50 साल पहले से भी रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि इतना सारा जब सरकार का पैसा, प्रधानमंत्री मोदी का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं का सारा पैसा जो है वो आता रहा ग्राम पंचायतों में, विकास क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ के मुखिया चोर है। अच्छा, सबसे बड़ा घोटाला करता है। और मेरा वार्ड नंबर 11 हुआ, वहाँ की नल भी सही से नहीं लग पाया, ना सही से पानी आता है, और विरोध करने पर बोलता है लोग कि जल्दी तो वीडियो डाल दिया ही, और जल्दी ना कोई काम करता है, ना सही से पानी आता है टाइम से। अच्छा, और यही प्रॉब्लम है। और ना नाला मेरे घर से बगल में है, जो है वो बनवा दिया है, बगल में नहीं बनवाया है। मेरे घर के कोई नाला वाला नहीं बना है। अब सुन रहे होंगे, बड़ी खुल करके निष्पक्षता से लोग अपनी बातें रख रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, और ये बहुत कुछ हम दिखाएंगे टिकैतापुर गोविंदापुर ग्राम पंचायत
के मार्मिक दृश्यों को हम आपको बताएंगे कि मुखिया जी की नज़र कहाँ कहाँ नहीं गई है, और जहाँ नहीं गई है वहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है या नहीं जा रही है। हम सोनू से थोड़ा सा बात करेंगे। सोनू, एक बात बताइए, अभी हम लोगों ने सबसे बात की, हम गोविंदापुर पंचायत में भी जाएंगे, हम दिखाएंगे कि कहाँ पे काम नहीं किया गया है। एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि इस बार में आपकी बातों को लोग अगर अहमियत दे रहे हैं, या अगर आप चुन करके आते हैं, आपको क्या लगता है कि आप भी उसी तरीके से तनाशाह हो जाएंगे या काम करेंगे? जी नहीं, हम तनाशाह नहीं होंगे। और जो खुले मंच पे एक जनप्रतिनिधि का काम है कि सारे समाज को बैठाकर विकास के रूपरेखा को रखना, सारे समाज से पूछ कर रखना कि ये फंड आया हुआ है, कहाँ पे काम होना चाहिए। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहेंगे, ये जहाँ जिस विद्यालय में हम लोग खड़ा हैं, श्री रामदेव गिरी जी अपना जमीन देकर विद्यालय बना देते हैं, और हमारे मुखिया जी आए हुए पैसा को अगर अपनी ठेकेदारी नहीं मिलती है तो उस पैसा को वापस करा देते हैं। यहीं पे कुछ लोग हैं जो शिक्षा को मंदिर समझते हैं, और यही कुछ लोग हैं जो शिक्षा को अपना व्यवसाय समझते हैं। नहीं तो मंदिर तो वो लोग समझते हैं जो सत्ता में चुन के नहीं आते, जब सत्ता में चुन के आते हैं बदलाव तो तब होता है ना इंसान का। जी नहीं, सभी लोग वैसे प्रकार के नहीं होते हैं। जो शिक्षित होते हैं वो शिक्षा का महत्व देते हैं। कहता गोविंदापुर पंचायत के लोग जो है वो सुन रहे हैं सोनू को। इनका मानना है कि सभी लोग एक प्रकार के नहीं हैं, और अगर जनता हमारे मुद्दों पे हमको वोट करती है तो हम वो काम करेंगे जो पिछले और सालों में इस ग्राम पंचायत में नहीं किया गया है। हम काम करेंगे गाँव के विकास के लिए, हम काम करेंगे जो बदलती हुई राजनीति है उसको सुधार करने के लिए, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो शायद ये बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनका मानना है कि जो भी लोग होंगे ग्राम पंचायत के, हम उनसे पूछ करके विचार विमर्श करने के बाद काम करेंगे। और भी बहुत कुछ मिलेगा CNN की इस ग्राउंड रिपोर्ट में, तो आप बने रहे हेमंत भट्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार। अपने से कटवा के भरवाए हैं बच्चों सबको आने जाने के लिए। देखिए, आइए अपने से कटवा के भरवाए हैं बच्चों सबको आने जाने के लिए। देखिए, क्या नाम है आपका? ऋषिकेश कुमार। ऋषिकेश जी, एक बात बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे अपने ग्राम पंचायत के मतदान को लेकर के? देखिए, मतदान कोई भी चुनाव होता है तो आदमी चुनता है इसलिए कि हमारे पंचायत का विकास हो जी। और जब विकास नहीं हो, कोई अगर अपने आप को मालिक समझ ले, मुखिया बन जाए, चाहे समिति बन जाए, कोई चीज़ सरपंच बन जाए, वो समझ ले कि हम मालिक हो गए, हम हमारे डर में सब कुछ बसे, तो ये गलत चीज़ है, उसका बदलाव करना चाहिए। अच्छा। और उम्मीद है कि हमारे पंचायत की जनता सोच लिए कि हमको बदलाव करना है। तो आपको क्या लग रहा है? 10 साल मौका दिया मुखिया जी को, जो हमारे अभी वर्तमान मुखिया हैं प्रभावती देवी, उनको हम लोगों ने 10 साल मौका दिया, लेकिन 10 साल के मौका में आपको बता दूं कि उनके घर से 100 मीटर की दूरी पे स्कूल है, जहाँ पे आप अभी खड़े हैं। स्कूल की स्थिति है कि स्कूल से हम लोग खुद पढ़े हुए हैं। इस समय एक समय था कि प्राइमरी स्कूल था, 5वां तक था, तो भी इतना ही जगह था जितना अभी सामने इतना जगह था, और आज मिडिल स्कूल हो गई। तो स्कूल ये देखिए गड्ढा खोदा हुआ है, और ये गड्ढा खोदा हुआ, इसमें पिलर भी निकला हुआ था, जो उन्होंने मुखिया जी अपने दम पे इस काम को रुकवा करके, और काम को आज स्थिति है कि यहाँ पे गाड़ी लगाने की भी जगह नहीं है कि 5 गाड़ी लगा दिया जाए। तो मुखिया जी दबंग आदमी है क्या? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि इसमें बोलते हैं कि हमारे परदार लोगों का जमीन है, हम लोग नहीं बनने देंगे, हमारा जमीन है। अच्छा। जिसका कारण हुआ कि हम लोगों ने दूसरा अपना जमीन दे करके, हमारे बड़े भैया रामदेव गिरी जी, वो अपना जमीन यहाँ दे करके तभी बिल्डिंग बनवाया गया ताकि स्कूल चल सके। नहीं तो स्कूल, हमारे गुरु जी भी यहाँ पे सामने में है। स्थिति यह था कि क्लास में बैठने के लिए बच्चा का जगह नहीं मिल रहा है कि बच्चा को कहाँ बैठाया जाए, इतना भी स्कूल में बिल्डिंग नहीं है। चुनाव को लेकर के बताइए कि इस बार जो टिकैता गोविंदापुर पंचायत की जो जनता है वो इस बार किन मुद्दों पे चुनाव करेगी, और जो प्रत्याशियों को अगर वोट करेगी तो किस प्रकार के जो प्रत्याशी हैं उनको वोट करना चाहती है यहाँ की जो जनता है? सबसे बड़ी बात है, कोई चाहता है जनता की भाई विकास हो, विकास के ही मुद्दे पर कोई वोट करना। अच्छा, यहाँ इस बार मुद्दा जो है वो विकास है। विकास है जी। और जो विकास नहीं, आपने थोड़ा देर पहले बताया था कि हर जगह बदलाव हो रहा है जी। बदलाव क्यों हो रहा है? आपने विकास नहीं किया तभी तो बदलाव हो रहा है। कहीं ये भी तो देखा जा रहा है कि वहाँ विकास अगर कोई मुखिया किया है तो वहाँ बदलाव नहीं हो रहा है। अच्छा, ये युवा चेहरा है सोनू, बहुत सारी बातें बता रहे थे, ये कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ बोल रहे हैं? देखिए, जब कोई मामला फंसा है तो युवा ही उसको उबारा है। ये बात को आप भी मानते हुए? जी जी बिल्कुल। और हमेशा युवा ही कभी भी देश को आगे बढ़ाया है, और हम लोग अब की बार मन बना लिया कि युवा को मौका दिया जाए ताकि हमारा पंचायत विकास की ओर जाए, न कि पीछे चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत। क्या नाम है? मेरा नाम अरमान है।
अरमान, क्या अरमान है आपका बोलने का इस मेरा बार? अरमान है कि पंचायत में युवा प्रतिनिधि आए हर स्तर से, वार्ड मुखिया, जिला परिषद समिति, युवा को चांस मिले और युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। तो युवा तो तब आएगा ना जब लोग वोट करेंगे। वोट कर रहे हैं, हम लोग पूरा पंचायत का भ्रमण कर रहे हैं। 80% युवा 80% युवा और 60% लेडीज युवा के सपोर्ट में है। अच्छा अच्छा, पूरा लोग मन बना लिया है कि इस बार युवा को ही मुखिया बनाना है। अच्छा, मन बना लिया कि एक बार युवा को मुखिया बनाना है। और बहुत बहुत धन्यवाद एक और आपका। बात कहना जी चाहेंगे, बताइए दो बताइए मिनट समय बताइए दीजिए। जी। एक मेरा कहना है कि जब मुखिया जी के घर में ना कोई सरकारी सर्विस है, ना कोई प्राइवेट सर्विस है, ना खेती गृहस्थी करते हैं, ना कोई बिजनेस व्यापार है, फिर बोलोरो, स्कॉर्पियो, 4 चक्का गाड़ी, 3 मंजिला मकान मोतिहारी में और चकिया में जमीन कहाँ से आता है? मुखिया जी लंबे लंबे हाथ उठाए कहते हैं हम घूस नहीं लेते हैं, हम इंसाफ करते हैं। आज तक मुखिया जी साबित कर दे कि कहता है गोविंदापुर पंचायत के किसी भी पंच में जाके पंचायती किए हो। अरमान, एक बात बताइए, क्या करते क्या हैं आप? हम तो सर जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। आपको पता होगा कि सरकारी योजनाओं का पैसा अगर कोई भी मुखिया या कोई भी प्रतिनिधि अगर गमन करता है तो अगर वो 1 लाख लूट लिया है तो जानते हैं 50 लाख जो जनता जो सरकार है उस पर फंड वो टैक्स लगा देती है या उसके ऊपर जुर्माना लगाती है। तो अगर मुखिया जी ने गमन किया है तो सब कुछ बेच करके उनको जमा करना पड़ जाएगा। आप ये बताइए कि इस बार का जो युवा है वो मतदान करेगा तो किन मुद्दों पे करेगा? और मेरी बात सुन लीजिए, मतदान अगर वो लोग कर रहे हैं तो किन मुद्दों पे कर रहे हैं? और अगर सोनू यहाँ पे आपकी बातें रख रहे थे उनके साथ में आप लोग घूम रहे हैं, आप बताइए कि इनके मुद्दों में कितनी ताकत है या कितनी सत्यता है जिनके आधार पर लोग इनको वोट करेंगे? बहुत सत्यता है, बहुत ताकत है। इन्होंने आज से नहीं, पिछले 4-5 सालों से बहुत काम किया है। गरीब का, मजदूर का, राशन दिलाने का काम हो, जल का काम हो, कुछ भी काम हो, किसी को हेल्थ का सुविधा हो, कुछ भी के गाड़ी का सुविधा हो, इमरजेंसी में 24 घंटे तत्पर रहते हैं और हमेशा इनके फ़ोन ऑन रहता है। 24 घंटा कभी भी इनसे हेल्प आप ले सकते हैं। इनका एक ही चीज़ है कि छोटे छोटे गरीब को और मजदूर को ज़्यादा इज्जत करते हैं। तो आपने सुना अरमान को, इनका अरमान है कि इस बार जो है इस ग्राम पंचायत में बदलाव हो और बदलाव किन परिप्रेक्ष्य में या किन मुद्दों पे होगा ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप देखते रहे चंपारण न्यूज़ नेटवर्क हेमंत भट्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।